वो मारता है और वो चला जाता है। वो रजिस्टर्ड है नाजिया आलम के नाम से, हु इज़ द डॉटर ऑफ मिस्टर आलमगीर आलम। गाड़ी का नंबर है JH01AE8687। ये ज़रूर मारने की मकसद से ही आया था। नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बायोस्कोप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेपीएससी अभ्यर्थी कहकशा कमाल। कल जो घटना घटी है इनके साथ, मेन रोड के सैनिक मार्केट के समीप इनके गाड़ी में ठोकर लगी और ये गिरकर घायल हो गई थी। कल देर रात तक भी आप थाने में रुकी थी, एक आवेदन दी थी और उसके बाद फिर आपको पुलिस लेकर गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, उसके बाद गाड़ी के नंबर अब सामने आ चुके हैं। क्या कुछ आगे बढ़ा है मामला और अब क्या लिखित शिकायत दे रही है? देखिए, कल तक तो हमें गाड़ी का नंबर क्लियरली पता नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से यही पता चला कि गाड़ी का नंबर है JH01AE8687 और वो रजिस्टर्ड है नाजिया आलम के नाम से, हु इज़ द डॉटर ऑफ मिस्टर आलमगीर आलम। तो देखिए, एक नया ट्विस्ट सामने आया है, एक नई बात सामने आई है कि ये जो हुआ मेरे साथ, ये जो दुर्घटना हुई, अब मुझे तो और भी ज़्यादा समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दिस इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और दूसरा कि चलिए वो तो जांच का विषय है, बट मुझे प्राइमा फेसाई तो यही दिखा है कि इट इज़ हिट एंड रन केस। वो मारता है और वो चला जाता है, क्योंकि जब हमने देखा उसमें क्लियरली सीसीटीवी में, तो मुझे यही समझ में आया कि प्रीमीडिएटेड लग रहा था। और वो और अगर मान लीजिए उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि मुझे मार के भागने वाला, तो वो इनफैक्ट रुकता। और मेन रोड में इतनी तेज़ गाड़ी चलाने का कोई मतलब नहीं है। वो तेज़ी से गाड़ी चलाता है, मारता हुआ निकल जाता है, रुकता नहीं है। लोग रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो रुकता नहीं है। तो जो चश्मदीद वहाँ गवाह थे, उन लोगों ने भी यही कहा कि उन्हें भी यही फील हुआ कि ये ज़रूर मारने की मकसद से ही आया था। तो मैं यही सोचती हूँ कि चूँकि मैं इतने दिन से आंदोलन में हूँ, सक्रिय भूमिका निभा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको दबाने की भी एक साजिश हो सकती है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, तो मैं बहुत पुख्तगी के साथ ये बात नहीं कह सकती हूँ, बट फिर भी मुझे शक है जी कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें इट इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो मैंने अभी एफआईआर में यही लिखा है कि प्राइमा फेसाई आई फील दैट इट इज़ हिट एंड रन केस। यू इन्वेस्टिगेट द मैटर, और जो दोषी हैं उसको सेक्शन 161 के तहत, मोटर्स व्हीकल एक्ट 161 के तहत, तो उनको जो सज़ा होनी चाहिए, इट इज़ एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वो उसको मिलनी चाहिए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस से अब बातचीत हुई है? हाँ, अभी तो मैंने एफआईआर दिया है, तो बातचीत हुई है, एंड दे सेड दैट अभी हम लोग कार्रवाई करते हैं और जो दोषी है उसको अभी छानबीन करते हैं और उसको पकड़ के यहाँ पे थाना लेके आते हैं, एंड देन वी विल इन्वेस्टिगेट द मैटर फर्दर। आपको भरोसा है कि उचित कार्रवाई होगी, क्योंकि अब एक पॉलिटिकल नाम इसमें अब आ रहा है? देखिए, बात है कि मिनिमम आपको स्टार्ट करना होगा एक भरोसे से ही, क्योंकि कोई भी काम जो है बिना भरोसे के तो होता नहीं है। तो अभी तक तो मुझे भरोसा है। अब देखिए 1-2 दिन 3 दिन के बाद क्या होता है, क्या एक्शन लिया जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है खुल के सामने आ जाएंगी कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल नाम है इसमें इन्वॉल्व। इस घटना के बाद क्या लगता है कि आपके आंदोलन जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे या फिर आंदोलन की गति जो है वो रुक जाएगी? नहीं, आंदोलन की गति सर अगर रुकनी होती तो जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था या एफआईआर हुआ था उसी दिन रुक गई होती। अब ये तो सिर्फ मेरे ऊपर पर्सनल अटैक है, बाकी लोग के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। और होगा भी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब होने के बाद मुझे देखने के बाद उन लोगों के मन में और ज़्यादा ऊर्जा आ गई होगी, और ज़्यादा कुछ इनकलाब करने की नीयत आ गई होगी, कि क्योंकि ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो फिर दिन दहाड़े लोगों का मर्डर हो जाएगा और कुछ नहीं किया जा सकता है। कल जो जेपीएससी चेयरमैन के द्वारा आपको बुलाया गया था मिलने के लिए, तो फिर क्या उसके बाद जब आपके एक्सीडेंट की बात सामने आई, तो उसके बाद कोई बातचीत हुई है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिला है जेपीएससी की तरफ से? क्या नहीं, उधर से तो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक तो नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने जवाब के मामले में तो लिख दिया था सारा, जो भी मैंने आपको बताया कि क्योंकि 115 वाला अभी तक तो गायब, उसका आंसर है नहीं, ठीक है। फिर 2 सेंटर्स में जो गड़बड़ी हुई है वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगा, तो यही सब चीज़ें। उसके बाद तो अभी कुछ आया ही नहीं है, तो हम लोग तो बस यही हमारी डिमांड है। नेक्स्ट डिमांड यही है कि इन्वेस्टिगेशन जो है फेयर तरीके से, और जब तक इन्वेस्टिगेशन हो तब तक जो है मेंस का एग्ज़ाम उसको आप रोक दीजिए। ये हमारा डिमांड है अगला। अब ये देखना है कि कितने लोग इस डिमांड में हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ आके खड़े होते हैं इस घटना के बाद। अब तो और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कितने लोगों में साहस है, कितने लोगों में करेज है, और कितनी ऊर्जा है आप में, आंदोलन करने की कितनी शक्ति है, वो अब समझ में आएगी।
तो फिलहाल कहकसा ने थाने में लिखित शिकायत दे दी है पूरे मामले को लेकर के, और जांच के बाद पुलिस पर भरोसा है कि उचित कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं अब कहकसा को ये भी इंतज़ार है कि इस घटना के बाद जेपीएससी के खिलाफ जो आंदोलन ये चला रहे हैं उसमें कितने लोगों का साथ मिलता है और किस तरह से वो आवाज़ जेपीएससी तक पहुँचा सकती है। तो फिलहाल ये चीज़ें अब देखना होगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।